दोस्तों अगर आप ट्रेडर हैं तो इतना तो आपको ज़रूर पता होगा कि आपका चाहे प्रॉफिट हो या आपका कितना भी लॉस हो, लेकिन दो लोग आपके ट्रेड से हमेशा कमाते हैं। एक है आपका ब्रोकर जो कि आपको फैसिलिटी देता है ट्रेड करने की, दूसरा है गवर्नमेंट जो कि टैक्स के रूप में आपसे पैसा वसूलती है। इसी तरीके से जो आपका ब्रोकर है, चाहे वो एंजल हो, चाहे जिरोडा हो, चाहे अपस्टॉक्स हो, वो आपसे ब्रोकरेज वसूलते हैं आपके हर ट्रेड पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया कि लॉस में गया। अब दूसरी चीज, हम लोगों को पता ही नहीं लगता ट्रेड करते हुए कि कितना पैसा हम ब्रोकरेज और टैक्स में दे देते हैं। तो वही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये एक आई ओपनर है। अगर आप जाके देखेंगे कि कितना पैसा आप ब्रोकरेज में दे रहे हैं और कितना पैसा आप टैक्स में दे रहे हैं, तो आपकी आंखें इससे खुल जाएंगी और आप काफी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों तो देखने के लिए आपको सिंपली आपके अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाके आपको नीचे दिखाई देगा ट्रेडिस एंड चार्जेस। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने से आपको दिखाई दे जाएगा 7 दिन का वैल्यू। 7 दिन का अगर आप देखेंगे ऊपर, तो टोटल चार्जेस आपको दिखाई देगा 194 ट्रेड हुए हैं और 6109 रुपए टोटल चार्ज लगा है। दोस्तों टोटल चार्ज मतलब के ब्रोकरेज और टैक्स को मिला के, सिर्फ 7 दिन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अब इसमें भले ही मेरा कितना प्रॉफिट हुआ हो, कितना लॉस हुआ हो, लेकिन 7 दिन में 6109 रुपए मेरा जा चुका है, मेरे अकाउंट से कट चुका है। यही अगर मैं 15 दिन का देखूं तो 15 दिन में देखिए 18,157। 30 दिन का देखूं, 30 दिन का दिखाई दे जाएगा आपको 50,671 रुपए के मैं ब्रोकरेज और टैक्स भर चुका हूं, भले ही मुझे लॉस हो, भले ही प्रॉफिट हो। इसको कस्टम भी कर सकते हैं दोस्तों। 90 दिन का आप देख सकते हैं। मैं अगर पिछला देखूं 90 दिन का, यानी कि 10 दिसंबर से लेके अगर मुझे आज तक का देखना हो, यानी 8 मार्च तक का, मैं इस पे अप्लाई कर देता हूं और देखिए 2 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर से लेके मार्च यानी लगभग 4 महीने में 2 लाख रुपए मैं टोटल चार्जेस दे चुका हूं, सिर्फ ब्रोकरेज और टैक्स। एंड आई एम वेरी श्योर शायद इतना पैसा मैंने कमाया नहीं होगा ट्रेडिंग से, लेकिन इतना मैं इसको चार्ज दे चुका हूं। अब हमें ये देखना है कि ये चार्ज हमने किस चीज का दिया है। टोटल ट्रेड हुए हैं 5718, लेकिन चार्ज हमने कौन सा दिया वो एक बार इसका सेग्रीगेशन देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें आपको दिखाई दे जाएगा, सबसे पहले आप अगर इस पर टिक कर देंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि आपने एंजल को कितने पैसे दिए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और देखिए 2 लाख रुपए मैंने एंजल को दिए हैं दोस्तों। और इसको मैं अगर हटा दूंगा तो नीचे आप देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे जाएगा कि टोटल चार्ज ब्रोकरेज 1,12,000 ब्रोकरेज दी गई है, इंट्राडे में दी गई है, सारे के सारे इंट्राडे ट्रेड हैं। इसके अलावा एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस 40,000 एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस हैं। टैक्सेस देखिए 46,000 टैक्सेस हैं। एसटीटी और ये सब मिला के देखिए 46,000 यहाँ पे ये टैक्स हो जाएगा आपका। सेबी टैक्स अलग से है, स्टैंप ड्यूटी अलग से है, और नॉन ट्रेड चार्जेस अगर आप इसका भी ब्रेकअप देखें तो ये भी आपको दिखाई दे जाएगा। इंटरेस्ट है और ये प्लेज अनप्लेज के चार्जेस हैं जो टोटल मैंने इसके ऊपर दिए हैं। दोस्तों ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, कितना पैसा आप अपने ब्रोकर को दे रहे हैं, कितना आप गवर्नमेंट को चार्जेस के रूप में दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये डेटा पता नहीं होगा तो आप अच्छे से अपने ट्रेड एनालाइज नहीं कर पाएंगे, अपना प्रॉफिट और लॉस एनालाइज नहीं कर पाएंगे। काफी बार ऐसे होता है दोस्तों, आपको होता तो है प्रॉफिट, लेकिन टोटल आपका एंड में देखेंगे तो नेगेटिव में जाता है। क्यों? आपकी ब्रोकरेज इतनी लग जाती है, आपका टैक्स इतना चला जाता है। दोस्तों अगर ब्रोकरेज आपकी कम है, जैसे मेरी ब्रोकरेज 20 रुपए प्रति ट्रेड लगती है, चाहे मैं कुछ भी खरीदूं कुछ भी बेचूं इंट्राडे में, तो तब जाके मेरे 2 लाख रुपए 4 महीने के अंदर लग गए हैं। अगर आपका महंगे वाला प्लान है, जो पुराने प्लान आते थे, तो आई एम श्योर ये फिगर देख के आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो मेरा आपसे सजेशन रहेगा, जब भी आप एक एनालाइज करें, एक पीरियड को एनालाइज करें कि एक महीने मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, तो इस फिगर को जरूर ध्यान में रखें और देखें कि कितने ट्रेड आपने लिए और कितना आपने ब्रोकरेज पे किया, कितना आपने टैक्स इसके ऊपर पे किया। ये जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप अच्छे से अपने ट्रेड को एनालाइज कर पाएंगे। आप चाहें तो पूरे ट्रेड भी देख सकते हैं। जैसे 8 मार्च को मैंने 78 ट्रेड्स लिए, पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। इसके पीछे के दिनों का भी आप देख सकते हैं। तो पूरा आपको सेक्टर वाइज, पूरा आपको ट्रेड वाइज समरी यहाँ पे मिलती है। साथ में हर ट्रेड के आपको चार्ज यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पे 50 क्वांटिटी लिया बैंक निफ्टी का, तो 28 रुपये मेरा टोटल चार्ज इसके अंदर लेगा। इस तरीके से मैंने बैंक निफ्टी के 100 क्वांटिटी यानी कि 4 लॉट बेचे, तो 33 रुपये मेरा चार्ज लगा। ये चार्ज कम इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन मैंने ट्रेड किए थे, थर्सडे के दिन मैंने ट्रेड किए थे, इसीलिए कम है। अगर आप फ्राइडे के दिन ट्रेड करेंगे तो यही चार्ज बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको एक स्ट्रक्चर इसका समझना
पड़ेगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू आपके कॉल या पुट की होगी उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स लगेगा। ब्रोकरेज आपकी सेम लगेगी 20 रुपये बेचने 20 रुपये खरीदने पे, लेकिन बाकी जो टैक्स हैं वो आपके कॉल या पुट की वैल्यू के ऊपर लगेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरीके से अगर आप कैश में कोई डिलीवरी में बाय करते हैं, डिलीवरी पे मोस्टली टैक्स लगता है सिर्फ, और अलग से कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगते। लेकिन आप डिलीवरी में इंट्राडे करते हैं तो आपके चार्जेस हमेशा ही ज़्यादा लगते हैं। दोस्तों पूरी डिटेल्ड वे में एनालिसिस करेंगे अपनी ट्रेडिंग का, एक महीने का, एक हफ्ते का, तो आई एम श्योर आपको कई रास्ते से दिखाई देंगे कैसे आप ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। मसलन आप छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी का आपने एक ट्रेड लिया और 4 पॉइंट ऊपर जाके काट दिया, तो आपको पता लगेगा कि आपने सिर्फ ब्रोकरेज निकाली है, बचा उसमें से कुछ नहीं। हालांकि आपको अकाउंट में दिखाई देगा कि 100 रुपये आपने बचाए हैं, लेकिन अगर आप शाम को अपना कॉन्टैक्ट नोट देखेंगे तो उसमें से शायद आपके पास 5 या 10 रुपये ही आएंगे, तो एक गलत तस्वीर पेश करता है। इसलिए ये रिकमेंडेबल है कि हमेशा अपने ट्रेड्स को एनालाइज कीजिए, वीकली बेसिस पे एनालाइज कीजिए, मंथली बेसिस पे एनालाइज कीजिए, तभी आप एक अपनी ट्रेडिंग को बेहतर डायरेक्शन दे पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़ और जय हिंद।